एक बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज आप लोगों के साथ। इसे कैरामल पुडिंग कहते हैं और ये आपके किचन में अवेलेबल सारे इंग्रेडिएंट्स जो इजीली आपको मिल जाते हैं उन्हीं सारी चीज़ों से बनती है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बस आप मेरे रेसिपी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर फॉलो करेंगे तो ये पुडिंग परफेक्ट उतरेगी फ्रेंड्स। तो जब भी कभी आपको मीठे में कुछ डिफरेंट ट्राई करने का मन करे तो ये रेसिपी मैं रिकमेंड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आई बटन में अपने डिज़र्ट की प्लेलिस्ट ऐड कर दे रही हूँ। कोई भी डिज़र्ट अगर आपको बनाना हो मेरी प्लेलिस्ट से तो मेरी रेसिपी को फॉलो करिए और बहुत ही आसान और मज़ेदार डिज़र्ट है फ्रेंड, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए कैरामल पुडिंग की रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हमें कैरामल तैयार करना है। उसके लिए मैंने हाफ कप शक्कर ली है और यहाँ पे इसमें डाला मैंने 1/4 कप पानी। तो फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगा फ्रेंड्स। ये एक टिप्स है कि जब भी आप कैरामल बना रहे हो तो फ्लेम हाई रखिएगा, तो ये इसमें क्रिस्टलाइजेशन का डर नहीं रहता है और ये जल्दी ही शुगर कैरामलाइज हो जाती है। तो ये देखिए मैंने फ्लेम हाई रखा है और कंटिन्यूअसली स्टर करना है और साइड साइड से आपको स्क्रैप भी करते जाना है ताकि कहीं ज़्यादा नहीं कुक हो जाए शक्कर। हमें सारे शक्कर को इक्वली कुक करना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ध्यान से और हमें जल्दी जल्दी इन्हें स्टर करना है और इसी बीच आपको मोल्ड भी तैयार करके रख लेना फ्रेंड साइड में, ताकि ये जैसे ही कैरामल तैयार हो जाए हमें जल्दी से इसे मोल्ड में डाल देना है। तो ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है कैरामल का, यही परफेक्ट कलर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें स्टोव से को ऑफ कर लेना है और ये देखिए मैंने ये मोल्ड निकाल के रखा है। ये मेरा मोल्ड फ्लावर शेप का है, आप चाहे तो प्लेन किसी भी शेप का मोल्ड ले सकती हैं। और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सारे कैरामल को इस तरह से घुमा घुमा के इवनली इन्हें इसमें मोल्ड में डाल रही हूँ ताकि ये सारी जगह ले ले। अच्छा, आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि कैरामल बनाते वक्त कलर ज़्यादा ब्राउन पे नहीं जाए। अगर ब्राउन हो जाएगा तो फिर कैरामल कड़वा लगने लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोगों की इस बात का ध्यान देना है कि जहाँ पे ही गोल्डन कलर आ जाए आप जल्दी से इसे स्टोव से रिमूव कर दीजिए अपने पैन को और मोल्ड में इसे पलट दीजिए। अभी तो ये मोल्ड बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो हमें इसे कूलिंग के लिए रख देना है। जब तक हमारा कैरामल ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पे पुडिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे और इसे मैं फेंट ले रही हूँ अंडों को। और उसके बाद मैं इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे ग्राइंड करना है अंडों को। ये देखिए मैंने मिक्सर के जार को चला लिया था और ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। यहाँ पे मैं 1/4 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने लिया 4 ब्रेड। ब्रेड के कॉर्नर्स को मैंने रिमूव कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इस तरह से जार में हमें ब्रेड को डाल देना है। जार मेरा छोटा साइज का है इसलिए मैं यहाँ पे 1 कप ही दूध ऐड करी हूँ। अगर आपका जार बड़ा है तो आप यहाँ पे 2 कप दूध ऐड कीजिए, क्योंकि इस पे पुडिंग में टोटल 2 कप ही दूध लगेंगे। तो यहाँ पे मैं बटर ऐड करी हूँ 2 टीस्पून। तो बटर भी ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है। जो बचा हुआ 1 कप दूध है उसे मैं बाद में ऐड करूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है सारा मिक्सचर। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। आप चाहे तो इसमें अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकती हैं फ्रेंड्स, बट ये जनरली वैनिला एसेंस से ही बनता है। तो अब मैं सारे मिक्सचर को एक बाउल में छलनी रख करके उसमें पोर करूंगी। ये देखिए मैंने मिक्सचर को इसमें ऐड कर लिया और छलनी लगाने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि ब्रेड का जो भी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट रहे वो निकल जाए। तो यहाँ पे 1 कप जो बचा हुआ दूध था उसे मैंने इसमें ऐड कर लिया है
और अब यहाँ पे देखिए ये मोल्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है और कैरामल बहुत अच्छे से, देखिए ये कैरामल तैयार हो गया है। ये कितना अभी से ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, और ये शाइन कर रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से ये मोल्ड में जम गया है। और यहाँ पे मैं सारे मिक्सचर को अब मोल्ड में पोर कर रही हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है अब कुक होने के लिए। तो हमें बस इतने सारे चीज़ों को से ही बनाना है पुडिंग। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसे गर्म करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी में एक बॉयल आने देना है फ्रेंड्स। ये बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, बॉइलिंग हॉट होना चाहिए पानी। कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रख दिया है केक वाला ही, और स्टैंड आपका ध्यान देना है कि पानी में आधा कम से कम डूबा रहे। तो यहाँ पे मैं मोल्ड को रख दे रही हूँ। बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि ये पानी गर्म है, तो हमें ध्यान से रखना है मोल्ड को। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से लिड से कवर कर रही हूँ। लिड ऐसा रहना चाहिए फ्रेंड्स कि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर हो जाए और स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले, क्योंकि हमें स्टीम से ही इसे कुक करना है। तो ये प्रोसेस में कुछ 50 to 55 मिनट्स लग जाते हैं कुकिंग में। तो पहले हाई फ्लेम रखेंगे हम 2 से 3 मिनट। उसके बाद जब अच्छी तरह से स्टीम बनने लगे लो कर देना है। और उस कुकिंग के दौरान ही बीच में मैंने इसमें पानी ऐड किया था, क्योंकि पानी वेपर बन करके निकल गए थे। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो आफ्टर 50 मिनट्स ये देखिए मैंने इसमें नाइफ डाल करके देखा है और ये बिल्कुल ही क्लियर वापस आई है। इसका मतलब कि पुडिंग अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। बहुत ही ध्यान से हमें मोल्ड को बाहर निकालना है। उसके बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है। ये देखिए मैंने 2 घंटे के बाद फ्रिज से इसे बाहर निकालना है और ये बिल्कुल मज़े से तैयार है डीमोल्ड होने के लिए। ये कितना ही खूबसूरत और लग रहा है फ्रेंड्स, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लगी है। तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो जिस प्लेट में मुझे इसे निकालना है उसी प्लेट को मैं ऊपर से रख रही हूँ और मैं मोल्ड को इसमें पलट दूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से पलट दिया मैंने और ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये कैरामल ऊपर से, और देखिए चारों तरफ से इक्वली निकल गया है। बहुत ही आसानी से निकल जाता है फ्रेंड्स, दिक्कत नहीं होती है आपको डीमोल्ड करने में। तो ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है कैरामल पुडिंग। इसे आप बनाइए और एंजॉय कीजिए अपना डेजर्ट। और एक मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ पूरा कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। आज का किचन टिप्स है, आपके डिज़र्ट क्लीन और अच्छे से कट नहीं होते हैं तो फिर गर्म कीजिए अपने नाइफ को और उसके बाद कट कीजिए अपने डेजर्ट को। देखिएगा कितना ही क्लीनली और क्लियरली आपके डेजर्ट कट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।